जय हिंद। देखिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल का आंसर की आ चुका है, ये सभी कोई जानते होंगे और आंसर की में अपना नंबर भी मिला लिए होंगे और आपका आंसर की में कितना सही हो रहा है ये सभी कोई जानते होंगे। इस सारे निर्णय पर मतलब आंसर की आने के बाद सारे कैंडिडेट ने अपना डाटा शेयर किया कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा इतना नंबर आ रहा है, टेलीग्राम में या कहीं भी, मतलब सारे रिसोर्सों को मैंने देखा और देखने के बाद मैंने सोचा कि अब कट ऑफ जो होगा इसका फाइनल कट ऑफ इतना ही के आसपास जाएगा। देखिए, आंसर की आने के बाद लगभग ये तय हो जाता है कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक। और आपने भी मिला लिया होगा कि आपका आंसर की में कितना आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए, और देखिए बात यहाँ आई थी कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में 2 बार इसका कट ऑफ तय मतलब किया जाता है। एक बार तो टाइपिंग के लिए कट ऑफ जाएगा और टाइपिंग बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ जाएगा। तो अभी मैं आंसर की पर और थोड़ा पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर और थोड़ा सीट के अनुसार मतलब कंपटीशन कितना है, इन 3 चीज़ों पर आपको मैं कट ऑफ बताऊँगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंसर की में। देखिए, आंसर की आने के बाद मतलब जो आपका कट ऑफ है वो तो मेन निर्धारित यहीं से होगा, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा पेपर पर। देखिए, पेपर में सारे जो सेक्शन थे जैसे मैथ, रीजनिंग, कैलकुलस एप्टीट्यूड, हिंदी और ये था आपको कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा कंप्यूटर ही जो था वो उसका लेवल हाई था। सिर्फ कंप्यूटर का लेवल थोड़ा हाई था, यानी वहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे उतना। अगर किसी का ज़्यादा से ज़्यादा सही हुआ है तो 10-11 इसी के अप्रॉक्स में कंप्यूटर के क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी तो लगभग स्टूडेंट के 7-8 क्वेश्चन सही हुए हैं। क्योंकि तुक्का मारना भी सही, मतलब इसमें क्या मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, फिर भी तुक्का लगाने के बाद भी इतना ही नंबर आ रहे हैं। तो सोचिए थोड़ा सा कि पेपर का कंप्यूटर का सेक्शन कितना हार्ड था, ठीक। और सब सेक्शन की बात की जाए, जैसे मैथ था, रीजनिंग था, कैलकुलस एप्टीट्यूड था, हिंदी था, वहाँ क्वेश्चन करने लायक थे और आंसर की आने के बाद भी पता चला कि मतलब कि वो सेक्शन बहुत ही ईजी थी। क्योंकि वहाँ पर देखिए 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कैलकुलस एप्टीट्यूड में और रीजनिंग में और मैथ में, हिंदी में, मतलब 15 प्लस ही सभी किसी के सही हो रहे हैं। ज़्यादातर जिनका रिजल्ट होना है उसकी बात कर रहे हैं, और नहीं तो सभी किसी का तो 10-15 तक आ ही रहा है, तो वहाँ तो थोड़ी ना लिया जाएगा। जिनका रिजल्ट होना है उसको बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो मतलब मैक्सिमम लोगों का इस 4 सेक्शन में 15 प्लस सही हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर में क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं। तो यानी कंप्यूटर का थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था, ठीक। ये तो हो गया पेपर के थोड़ा सा लेवल की बात पे, यानी 4 सेक्शन ईजी थे। मैं कहूँ तो 4 सेक्शन ईजी ही थे, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मैथ वगैरह का, लेकिन चारों सेक्शन थोड़ा सा ईजी है, लेकिन कंप्यूटर का थोड़ा सा लेवल था। इन सारे मुद्दों पर पहले तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हो गया। दूसरी बात, थोड़ा सीट के मायने करता है। यहाँ पर सीट उतना नहीं है और फॉर्म भी 2,18,000 मतलब कि सिलेक्ट हुए थे आपको रिटन एग्जाम के लिए, और 312 के अप्रॉक्स सीट है। तो कंपटीशन तो है, ऐसी बात नहीं, कंपटीशन है इन सब चीज़ों पर। और फाइनल आंसर की आने के बाद अब देखिए, अगर हम टाइपिंग के लिए सबसे पहले बात करें, सबसे पहले टाइपिंग की बात करें। देखिए, टाइपिंग में अगर आपका नंबर टाइपिंग में अगर 65 प्लस है ना और 70 के बीच में, अगर यूँ कहें कि 65 से लेकर 75 के बीच में आपका नंबर है, तो समझिए कि आप टाइपिंग भी दीजिएगा और मेरिट के लिए भी इंतज़ार भी कीजिएगा। अगर इतना नंबर है 65 और 75 के बीच में आपका नंबर है, तो आप टाइपिंग के लिए अवेलेबल भी होइएगा और साथ में थोड़ा मेरिट के लिए रुकिएगा। लेकिन मेरिट के लिए वही रुक सकते हैं जिसका 75 प्लस है, बनेगा उनका ही जिनका 75 प्लस है, यानी 75 से लेकर 80 के बीच में, 80 प्लस में 1-2 नंबर इसी के आसपास। क्योंकि यहाँ नंबर बन रहे हैं सभी कोई टेलीग्राम में, मैंने मतलब बहुत सारे टेलीग्राम को मैंने देखा वहाँ पर, और पोल को भी देखा, दूसरे किसी चैनल का पोल को देखा, तो वहाँ देखा कि नंबर बन रहे हैं। और जब आप पोल देखिएगा ना, तो जैसे वहाँ पर लिखा होगा, जैसे यूट्यूब पर पोल देखते होंगे कि 50 से 60 के बीच में किनका नंबर है, तो यहाँ एक सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ रिव्यू आएगा कि हाँ 50 से 60 में मेरा नंबर है। लेकिन सोचिए ना, कम ही नंबर सबसे ज़्यादा होगा, कम ही नंबर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का होगा, और जिनका भी इनसे थोड़ा सा बेसी होगा, नंबर ज़्यादा होगा, उनका परसेंटेज वहाँ पर कम दिखा रहा होगा। तो सिलेक्शन भी तो कम ही का होना है ना, पूरा का सिलेक्शन तो होना नहीं है, ठीक। तो वहाँ पर कम जाकर के ये मत सोचिए कि सभी किसी का तो 50 से 60 के बीच में नंबर आ रहा है तो कट ऑफ तो 50 से 60 के बीच में जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये लॉजिक नहीं है कि अगर 50 से 60 के बीच अगर 80% लोगों का नंबर आ रहा है तो 50 से 60 ही मतलब कि कट ऑफ जाएगा, और उससे जिनका थोड़ा सा ऊपर जा रहा है 60-65 के बीच में 20% का जा रहा है, तो 20% का जॉब होना है। क्योंकि सीट के अनुसार ही तो आप देखिएगा ना जी, पूरे को तो नौकरी होना नहीं है, ठीक। तो यहाँ से यही अनुमान निकलता है कि आपका जो कट ऑफ जाएगा टाइपिंग के लिए वो 70 के इर्द गिर्द रहेगा, 70 के इर्द गिर्द रहेगा। इर्द गिर्द कहने का मतलब देखिए 70 से 3 नंबर कम, 70 से 2-3 नंबर ज़्यादा,
इतना ही के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक। और देखिए, और जो फाइनल कट ऑफ आएगा टाइपिंग के बाद, जो टाइपिंग में पास होंगे, क्योंकि वहाँ होता क्या है कि जिनका 80 नंबर है, 85 नंबर है, उनका टाइपिंग अच्छे से क्लियर नहीं होता है, लेकिन 70 वाले और 72 वाले टाइपिंग अच्छा कर लेते हैं या पहले से किए हुए हैं, तो वो टाइपिंग में वहाँ पास हो जाते हैं। और जो जैसे ही 85 वाले, 82 वाले, 80 वाले टाइपिंग से छटेंगे, तो इन लोगों को थोड़ा सा मौका अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए वहाँ पर कट ऑफ निर्धारित करना बहुत ही चैलेंजेस हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा नंबर लाने वाले लड़के पीछे हो जाते हैं और कम नंबर लाने वाले लड़के आगे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि टाइपिंग उनका ज़बरदस्त है। अगर नंबर ज़्यादा लाने वाले लड़के मतलब कैंडिडेट टाइपिंग में फेल होते हैं तो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन जिनका ज़्यादा नंबर है टाइपिंग में भी वो सिलेक्ट हो गए, तो सोचिए कि थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, ठीक। लेकिन इस मुद्दे पर टाइपिंग में जिस ज़्यादा नंबर और कम नंबर के बीच फासला ये होता है कि मीडियम रह जाता है। मीडियम ये रह जाता है कि ज़्यादा नंबर वाले भी टाइपिंग में जोड़ लगाते हैं, कम नंबर वाले भी टाइपिंग में जोड़ लगाते हैं। कम नंबर मतलब 70 प्लस में। तो देखिए, आपका तो टाइपिंग के लिए कट ऑफ जाएगा, आप सब समझ लीजिए 70 के आसपास, 70 के आसपास, जो मैंने 65 और 70 के बीच बताया ना रेंज, उसी के आसपास जाएगा आपका। और फाइनल के लिए 75 प्लस रहिए, 80 के करीब में रहिए, 80 के करीब में, ठीक। 80 से 3-4 नंबर, 2 नंबर इधर कम, 2 नंबर 1-2 नंबर ज़्यादा तो नहीं यहीं जाएगा, 80 के अप्रॉक्स रहेगा, 80 के अप्रॉक्स। यानी इतना आप बना रहे हैं तो कट ऑफ जाएगा, समझिए। हेड कांस्टेबल का कट ऑफ जाता है और बहुत सारे लोग कैंडिडेट मतलब कि कट ऑफ सुन करके कहेंगे कि अरे तू क्या जानता है इतना कट ऑफ जाएगा। रियलिटी है, कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ आएगा, देख लीजिएगा। वो दिन दूर नहीं होंगे, बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ जाएगा भाई। ओवरऑल इंडिया फॉर्म है, 2,18,000 लड़के इसमें अपीयर हुए हैं। मान लीजिए कि अटेंडेंस हुआ होगा 80 के प्लस में, और कैंडिडेट 2 लाख एग्जाम तो दिए ही हुए हैं और नंबर बन रहा है, नंबर यहाँ पर बन रहा है। अब बताइए ना, 312 ही सीट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 400 के करीब में 75 प्लस नंबर होंगे। 400-500 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 75 प्लस नंबर है। सोच सकते हैं आप, बिल्कुल होगा। और 300 सीट है, 312 अप्रोक्स में, और 400 लड़कों 500 लड़कों का नंबर है 70 प्लस 75 प्लस, तो कट ऑफ कितना जाएगा सोचिए ना आप। अब कुछ समझ में आया? तो कट ऑफ तो जाएगा भाई, फाइनल कट ऑफ जाएगा 80 के करीब में, ठीक। तो ये हुआ आपका कट ऑफ से निर्धारित। फिर भी आपका कोई भी डाउट होगा टाइपिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, फिर भी कुछ भी प्रकार का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और आपका कितना नंबर आ रहा है वो भी कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।